ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज आप सुनेंगे एक श्राप की कथा कि गुरु शुक्राचार्य ने अपने ही जवाई को वृद्ध अवस्था का श्राप क्यों दिया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने ही उद्यान में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्र थी, वहीं देवयानी असुर के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। वे दोनों सुंदरता के मामले में एक दूसरे से कम नहीं थी। तो वे सखियों के साथ बाग में घूमती हुई वहाँ पर एक जलाशय था, उसमें अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो भगवान शंकर को आते देखकर वे सारी कन्या लज्जावश बाहर निकलकर दौड़ दौड़ कर अपने वस्त्र पहनने लगे। तो जल्दी में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी की वस्त्र पहन लिए। जब देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। वह क्रोधित होकर बोली कि शर्मिष्ठा, तू एक असुर की पुत्री होकर ब्राह्मण कन्या के वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र पहनकर आज मेरा अपमान कर दिया। तो देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपमान से तिलमिला गई कि एक वस्त्र पहन लेने से मेरा इस कदर अपमान किया है कि जात पात तक पहुंच गई। तो वह अपने अपमान से बुरी तरह से तिलमिला गई और उसने देवयानी को बिना वस्त्र के ही कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। उसने सोचा कि कुएं में धकेला है, अब तक तो मर गई होगी। उसी समय सहयोग बस राजा ययाति अखेट करते हुए वहाँ पर पहुँचे। उन्हें जोरों की प्यास लगी थी, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वह कुएं के निकट गई। तो उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर वस्त्र विहीन एक औरत बैठी थी। तो राजा ययाति ने देवयानी के देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा कि हे आर्य, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु गुरु के पुत्र कच्छ के शराब के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर देवयानी वहाँ से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और सारा वृत्तांत अपने पिताजी को सुनाया। तो शर्मिष्ठा के किए हुए कारण और शुक्राचार्य का अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्य के विमुख हो गए। तो इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरु के पास आकर अनेक प्रकार के मान मनोबल करने लगे। देर तक अपनी गलती की माफ़ी मांगने और मान मनोहर के बाद बड़ी ही मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वह बोले कि हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी भी प्रकार का रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी आपसे अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सकते हो तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा कि हे पुत्री, मेरी बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं वह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए ताकि तुम्हारे पिताजी गुरु शुक्राचार्य हमारा फिर से साथ दे। तो वृषपर्वा की बात सुनकर देवयानी बोली कि हे दैत्यराज, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मुझे दासी के रूप में चाहिए। अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मुझे तुमसे किसी भी तरह का कोई नाराज़गी नहीं है। तो देवयानी के वचन सुनकर वृषपर्वा को बहुत ही दुख हुआ और वे उदास मन से अपने घर आ गए। तो उन्हें उदास देखकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने
पूछा कि पिताजी आज आप इतने उदास क्यों हैं। तो उसके पिताजी ने देवयानी द्वारा कही गई बात अपनी बेटी को बताई। तो शर्मिष्ठा ने अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। उधर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा की देवयानी के साथ उसकी दासी बनकर राजा ययाति के भवन आ गई। कुछ समय बाद देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में भी पुत्र की कामना जागृत हो गई। तो शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के परिणय निवेदन किया, लेकिन राजा ययाति ने कहा कि यह धर्म के खिलाफ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह काफ़ी समय तक शर्मिष्ठा पुत्र प्राप्ति के लिए विलाप करती रही। एक दिन की बात है कि शर्मिष्ठा बगीचे में विहार कर रही थी। तभी राजा ययाति वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्हें देखकर शर्मिष्ठा पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करने लगी। इस तरह शर्मिष्ठा के बार बार प्रार्थना करने और उसके पुत्र की चाहत को देखकर राजा ययाति स्वयं को रोक नहीं पाई और उन्हें उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। तो राजा ययाति और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रहन, अनु और पूर्ण, और देवयानी के से 2 पुत्र हुए, यदु तथा तुसु। तो शर्मिष्ठा के पुत्र को देखकर देवयानी के मन में शंक उत्पन्न हो गया कि इसके बच्चों के पिता कौन है। तो उसने एक दिन शर्मिष्ठा से पूछा कि तुम्हारे बच्चों का पिता कौन है। तो शर्मिष्ठा ने बेझिझक जवाब दिया कि इनके पिता एक ऋषि है। तो देवयानी ने इस बात को मान लिया कि इसी तरह उनके बच्चे बड़े होते गए। एक दिन की बात है कि बगीचे में राजा ययाति और शर्मिष्ठा बैठे हुए थे। तो देवयानी के बच्चे वहाँ पर पहुँच गए और वे बच्चे आपस में खेलने लगे। तो बातों बातों में बच्चों ने शर्मिष्ठा को माँ और राजा ययाति के पिता बोला। तो देवयानी के बच्चों ने घर आकर यह बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुनकर देवयानी को बहुत ही गुस्सा आया और वह अपने पिता के घर चली गई। वहाँ जाकर सारी बात गुरु शुक्राचार्य को बताई। तो शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर कहा कि यह ययाति तो स्त्री लपट है, तूने मेरी बेटी को धोखा देकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुझे तत्काल ही वृंदावन हो जाओ। तो अपने ही ससुर का श्राप से भयभीत होकर राजा ययाति गिड़गिड़ा हुए बोले कि हे दैत्य गुरु, मुझे श्राप देकर आपने अच्छा नहीं किया। आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। आपके इस श्राप के कारण आपकी पुत्री का भी अहित होगा। तो कुछ देर बाद गुरु शुक्राचार्य का जैसे ही क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुझे कोई प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवन अवस्था में तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था हो सकते हो। तो राजा ययाति सोचने लगे कि ऐसा कौन होगा जो अपनी अवस्था मेरी वृद्धावस्था के साथ बदल ले। इसके पश्चात राजा ययाति अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि वत्स, यदि तुम्हारे नाना ने मुझे श्राप देकर वृद्धवान ऐसा करो कि वृद्धावन युवा अवस्था मुझे दे दो। तो राजा ययाति की बात सुनकर यदु बोला कि